हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूँ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड जो आपके इंग्लिश लिटरेचर में जो नॉवल है, ओके, नॉवल है ए टाइगर फॉर मालगुडी रिटन बाय आर.के. नारायण। ठीक है, तो इस नॉवल पे हम डिटेल्ड डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको डिटेल्ड समरी पढ़ा दी है, बहुत अच्छे से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और हमने शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है बोर्ड एग्जाम में, वो भी कर लिए हैं। दोनों आपको मैंने सेपरेट वीडियो में करवा दिए हैं। एक वीडियो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की है, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की है। ठीक है, एक वीडियो आपके समरी की है, डिटेल्ड समरी मैंने इस नॉवल की आपको करवा रखी है। ओके, तो हमारे जैसा कि मॉडल पेपर जो ब्लूप्रिंट में हमको देखने को मिला क्या कि अपने क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड अपने इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में लास्ट में टाइगर फॉर मालगुडी से, देखो वैसे तो क्या 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ओके, 100 वर्ड्स का, और एक 40 वर्ड्स का 60 वर्ड्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो 4 मार्क्स का होता है, तो 6 और 4 10। ठीक है, इस प्रकार से रहता है अपना सिलेबस। लेकिन हमको मॉडल पेपर में देखने को मिला ये कि पेपर में इसमें क्या दे रखे थे, एमसीक्यू दे रखे थे नॉवल के। ठीक है, तो हम तैयारी तो करेंगे भी, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए करेंगे। मैंने आपको जब मॉडल पेपर समझाया था, ब्लूप्रिंट समझाया था, तब भी मैंने आपको एक ही चीज़ कही थी कि हम सिलेबस और ये जो मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये ज़रूरी तो है नहीं कि भाई एकदम एज इट इज़ हूबहू वैसी की वैसी चीज़ें हो जाती है मॉडल पेपर और बोर्ड के पेपर में। डिफरेंसेस हर साल कुछ मार्क्स के रहते ही हैं। ठीक है, इस बार जो मॉडल पेपर आए हैं वो चाहे इंग्लिश का हो चाहे लिटरेचर का हो, दोनों में भिन्नताएं हैं। आप सभी को जब मैंने मॉडल पेपर डिस्कस करा था तब बता दी थी ये चीज़, क्योंकि भाई काफ़ी सारे डिफरेंसेस है। जो मार्क्स जो सिलेबस में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, 6 की जगह 5 कर रखे हैं, 4 कर रखे हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। तो हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे भाई। क्यों? तो आपके लिए मैंने मैटर तैयार करा है, आपके जो नॉवल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, तैयारी अच्छे से कर ही रहे होगे आप, होप करता हूँ। प्लेलिस्ट आपकी वेल अरेंज प्लेलिस्ट है, इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट सिलेबस करवा दिया है मैंने आपको। जो बच्चे नए हैं उन्हें बता दो जी, हम इस चैनल पे क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड क्या जो सिलेबस है, जो इंग्लिश कंपलसरी का, जो सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए कॉमन है। ठीक है, एंड इंग्लिश लिटरेचर का जो आर्ट्स में जो जिनके इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल हो उनका, तो मैंने आपकी बुक बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दी है। पोइट्री हो गई, और फिर जो राइटिंग सेक्शन हुआ वो कर लिया, अनसीन पोएम अनसीन पैसेज पे बात कर ली, नॉवल पे डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, तो सारा जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो भी हमने कर चुके हैं, हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। प्लेलिस्ट वेल अरेंज्ड है। अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए, विद माई गाइडेंस आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। जो बच्चे जुड़े उनको ध्यान है, जो हमारा टारगेट है वो 95+ मार्क्स का टारगेट है इस बार। यही टारगेट हम लेके चल रहे हैं। इसी तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ कि बोर्ड में क्या आएगा। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको प्लेलिस्ट दोनों की ही मिल जाएगी। आप जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको करवा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करवा रखे हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात। बाकी अब हम बात कर लेते हैं आपके नॉवल के एमसीक्यूज़ पर। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यूज़ है, इसमें 80 एमसीक्यूज़ है, 80। ठीक है, तो आप साथ बनाए रखिएगा और देखते रहिएगा। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको मन में आंसर खुद ही निकाल लेना है। ओके, चलो हम स्टार्ट करें। अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, वो इज़ द राइटर ऑफ ए टाइगर फॉर मालगुडी। कौन राइटर है आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है आपको, आर.के. नारायण जी। आर.के. नारायण जी आपके ऑथर है, राइटर है। ठीक है, आगे चलें। देखो, व्हाट डज द राइटर ऑफ ए टाइगर फॉर मालगुडी कन्वे इन द नॉवल। भाई इस नॉवल में राइटर ने, आर.के. नारायण जी ने क्या कन्वे करना चाहा है, बताओ। देखो, ऑल बीइंग्स आर सेम, सेव द टाइगर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान है यही चीज़ कन्वे करनी चाहिए। बोथ ए एंड बी, ऑल बीइंग्स आर सेम, जो भी जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य, सभी क्या है, समान है, ये कन्वे करना चाहा। और सेव द टाइगर कम्युनिटी, ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा इन्होंने रिफ्लेक्ट करी इस नॉवल में। ठीक है, सेव टाइगर पे भी इन्होंने एक तरीके से कहा है।
कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है, इसलिए आपको टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है इसलिए टाइगर्स को सेव रखना। तो दोनों चीज़ें निकल कर आती हैं, ठीक है। आगे चलिए, व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ द नॉवल ए टाइगर फॉर मार्ग। मेजर थीम क्या है भाई, बताओ क्या है। आप सभी को देना, सिंपैथी फॉर अदर्स बिल्कुल है, नॉन वायलेंस बिल्कुल है, लव एंड अफेक्शन बिल्कुल है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सभी ओके। आगे चलिए, व्हाट ऑफ फॉलोइंग बाय टाइगर इन, व्हाट ऑफ फॉलोड बाय टाइगर इन ए टाइगर फॉर मालगुडी। भाई इन चारों चीज़ों में से जो आपका टाइगर था राजा, उसने किस चीज़ को फॉलो करा। मॉडर्निटी, क्रिएटिविटी, साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ और स्पिरिचुअलिटी। बताओ, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को उसने अपनाया था मास्टर के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। वो इज द टाइगर फर्स्ट ट्रेनर इन द सर्कस। आप सभी को ध्यान है, तो ट्रेनर कौन था भाई, कैप्टन ही तो था, ठीक है, तो कैप्टन हो जाएगा। आगे चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइगर इन टाइगर फॉर मालगुडी। बताओ, आप सभी को ध्यान है, बताने की जरूरत हुई ना, राजा, ओके। आगे चलिए, व्हाट डज द मास्टर टीच राजा। भाई मास्टर थे जो, उन्होंने राजा को क्या टीच करा, ठीक है। इनर पीस, हंटिंग, एग्रेशन, सर्कस ट्रिक्स। तो आप सभी को ध्यान है, इनर पीस, आंतरिक शांति के बारे में उन्होंने उसको ज्ञान दिया था, ठीक है। व्हाट इज राजा ओरिजिनली कैप्चर्ड फ्रॉम। भाई राजा को, जो टाइगर था उसको वास्तव में कहाँ से पकड़ा गया था भाई। द जंगल, ए विलेज, ए सर्कस और ए जू। बताओ भाई, वास्तव में जो राजा था उसको कहाँ से पकड़ा गया था। आप सभी को ध्यान है, जंगल में, वास्तव में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जंगल में ही तो ढूंढा था ना, फिर कैप्टन आया था उसको पकड़ने के लिए, केव के पास मिला था, ठीक है। आगे चलिए, व्हाट डज द कैप्टन यूज टू कंट्रोल राजा। भाई कैप्टन था वो किस तरीके से, क्या वो जो टाइगर को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करता था, एक विप, एक छड़ी थी ना, उस प्रकार की, ठीक है। हाउ डज राजा फील अबाउट सर्कस इनिशियली। स्टार्टिंग में जो राजा था, टाइगर था, वो सर्कस के बारे में क्या सोचता था, कैसा लगा उसको सर्कस। हैप्पी, कंटेंट और एक्साइटेड, कंफ्यूज्ड एंड फियरफुल। कंफ्यूज्ड एंड फियरफुल, भाई वो वहाँ पे कंफ्यूज हो गए, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, और डर भी गया था कि पहली बार देखा उसने तो। What role does the master play in the story। जो मास्टर थे उन्होंने किस प्रकार का अहम भूमिका निभाई इस स्टोरी में। ए पुलिस, अच्छा, व्हाट डज मास्टर प्ले इन दी स्टोरी, ठीक है, बताइए आप किस प्रकार से एक भूमिका निभाई है। एक पुलिस ऑफिसर के रूप में, ए हंटर, एक शिकारी के रूप में, ए सर्कस ट्रेनर, ए स्पिरिचुअल गाइड। बिल्कुल, ए स्पिरिचुअल गाइड, ठीक है। आगे चलिए, अच्छा, हु इज द ऑथर ऑफ ए टाइगर फॉर मालगुडी। आप सभी को ध्यान है, R.K. नारायण जी है जी, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, तो आपको ध्यान ही है चीज, तो ठीक है, R.K. नारायण जी आपके ऑथर है। हाउ डज राजा व्यू द मास्टर। भाई किस प्रकार से उसका ओपिनियन था, राजा ने जब मास्टर को देखा था ना, तो किस प्रकार से उसका व्यू था, ठीक है। देखिए, एक शिकारी लगाओ, एज ए थ्रेट, एक धमकी टाइप, या फिर एज एन एनिमी, कोई उसको दुश्मन लगा, या फिर एज ए फ्रेंड एंड टीचर। उसको ये लगा कि यार ये मेरा मित्र, जिस हिसाब से मास्टर उसके साथ व्यवहार कर रहे थे ना, तो राजा को लगा ये तो मेरा कोई फ्रेंड या कोई ये मेरे टीचर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वाई डज द मास्टर लीव द विलेज विद राजा। वाई डज द मास्टर लीव द विलेज विद राजा। क्यों छोड़ा भाई विलेज को। टू हंट विद हिम, टू कीप हिम सेफ, टू सेल हिम, टू ट्रेन हिम। आप ही बताओ, सबको ध्यान है कि उसको सुरक्षित रखने के लिए,
चले गए थे विलेज से, ठीक है। आगे चलिए, व्हाट इफ द राजाज फर्स्ट रिएक्शन टू द मास्टर, जब पहली बार राजा ने मास्टर को देखा तो क्या रिएक्शन था, किस प्रकार से? वो भाई काम हो गया था, बहुत ज्यादा शांत, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट थीम डज द मास्टर सिंबलाइज इन द स्टोरी, आप सभी को ध्यान है ये चीज, कंपैशन, कंपैशन ही दर्शाते हैं मास्टर। ओके, हाउ डज राजा फील बाय द एंड ऑफ द नॉवल, अंत में जब इस नॉवल के अंत में राजा किस प्रकार से फील कर रहा था, आप सभी को ध्यान है, वो बहुत खुश हो गया था, ओके, वो फ्री हो गया था, ओके, वो शांतफुल एनवायरनमेंट मिल गया था उसको, पीसफुल, ठीक है, पीसफुल शांतिप्रद एनवायरनमेंट मिल गया था उसको। चलो आगे देखिए, व्हाट, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकते, पावरफुल, अफ्रेड, एंग्री, ठीक है। व्हाट डिड राजा हैव टू परफॉर्म इन दी सर्कस, क्या करना पड़ता था राजा को, हैव टू परफॉर्म इन दी सर्कस, किस प्रकार सर्कस में क्या परफॉर्म करना पड़ता था? देखो, हंटिंग ट्रिक्स, सिंगिंग, जंप्स एंड बैलेंसिंग ट्रिक्स, बिल्कुल ये करने पड़ते थे, उसको सिखाया जाता था। व्हाट इफ द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द नॉवल, कहाँ पे रही है इसकी सेटिंग, मतलब मुख्य रूप से कहाँ, इस जो नॉवल में ये कहाँ इर्द गिर्द घूम रहा है नॉवल, किस एरिया में, सेटिंग एरिया, ठीक है। तो आप बताओ, ए फॉरेस्ट एंड ए सर्कस, ए डेजर्ट, ए सिटी, ए जू, ए फॉरेस्ट एंड ए सर्कस, ठीक है। आगे चलिए, हाउ डज द मास्टर काम राजा, भाई मास्टर ने राजा को किस प्रकार से काम करा, शांत करा, विद ए whip, with food, by looking him up, through meditation and patience, बिल्कुल through meditation and patience। Which emotion is राजा forced to overcome with master's help, भाई मास्टर की हेल्प के थ्रू राजा किस इमोशन से बाहर आया? आपको ध्यान है, बहुत ज़्यादा एंग्री था वो, तो उसने अपना जो एग्रेसिवनेस थी उसको कम करा मास्टर के साथ रहते रहते, ठीक है। तो ये एंगर आ जाएगा, ठीक है, वो एंगर से ओवरकम आया और वो शांत, एक पीसफुल एनिमल बना वो एंड में, ठीक है। What message does the novel convey about human animal relationship, भाई ये नॉवल ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप के बारे में क्या मैसेज कन्वे कर रहा है अपने को? एनिमल आर डेंजरस, एनिमल्स आर वर्थलेस, एनिमल्स नीड काइंडनेस एंड कंपैशन, बिल्कुल यही करता है। आगे चलिए, What is the captain's attitude towards राजा, क्या था भाई, क्या ऐसा एटीट्यूड था? फियरफुल, कंपैशनेट, रिस्पेक्टफुल, ये तीनों तो होंगे नहीं, तो देख लो, ऑथोरिटेटिव एंड क्रूअल, ठीक है, इस प्रकार का रहता था। बस वो अपना बिजनेस ही तो चलाना चाहता था उसके थ्रू, और क्या, और वो क्रूअल्टी करता था, उसके साथ निर्दयी व्यवहार करता था। ओके, तो ये हो जाएगा। What kind of लाइफ स्टाइल डज द मास्टर प्रमोट, किस प्रकार की लाइफ स्टाइल जो मास्टर हैं इस नॉवल में वो प्रमोट कर रहे हैं? सिंपल एंड स्पिरिचुअल, वायलेंट तो कर नहीं रहे, लग्जरियस कर नहीं रहे, फास्ट पेस्ड कर नहीं रहे, तो सिंपल एंड स्पिरिचुअल, ठीक है, ये लाइफ प्रमोट कर रहे हैं वो। Who is the protagonist ऑफ नॉवल ए टाइगर फॉर मालगुडी, आप सभी को ध्यान है, प्रोटैगनिस्ट कौन है? मेन हीरो राजा, द टाइगर। इन द नॉवल व्हाट डज द सर्कस सिंबलाइज, भाई इस नॉवल में जो सर्कस है क्या सिंबलाइज करता है भाई, किसका प्रतीक है? एंटरटेनमेंट, वेल्थ, एडवेंचर, ऑपरेशन एंड कैप्टिविटी, बिल्कुल यही। ओके, और देखिए, व्हाट डज राजा डिस्क्राइब हिज लाइफ विद द कैप्टन, किस प्रकार से अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करा है कैप्टन के साथ राजा ने? तो देखो, फ्री, हैप्पी, कंफर्टेबल, फील्ड विद क्रूअल्टी एंड फियर, बिल्कुल निर्दयता से उसके साथ व्यवहार किया जाता था, डरा के रखता था उसको, ठीक है, तो वो हो जाएगा। बाकी आप थोड़ा सा, क्या आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को समझें, तो मैं हिंदी अर्थ क्यों बता रहा हूँ, क्यों कि थोड़ा सा आप क्वेश्चन समझ लें, मन में ही समझ लीजिए, इंग्लिश में ही समझ लो तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी अर्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर आप सारे ऑप्शंस देखिए, फिर
समझिए कि ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही आपके आंसर राइट होंगे। समझ गए, आपका सही टिक होएगा फिर, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से है चीज़ें अपने। आगे देखिए, वॉट इम्पैक्ट डज द मास्टर हैव ऑन राजाज बिहेवियर। क्या इम्पैक्ट था भाई मास्टर का राजा के बिहेवियर में, किस प्रकार से चेंज हो गया था। देखो, ही मेक्स हिम मोर एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा और गुस्सा करने वाला बना दिया था उसको। ही टीचेज हिम पेशेंस एंड पीस, बिल्कुल ये हो सकता है। ही ट्रेन्स हिम टू फाइट, उसको लड़ने के लिए ट्रेन कर रहे थे क्या। ही मेक्स हिम फियरफुल, उसको डरा दिया था, इसको फियरफुल डरावना बनाया था। तो आपको ध्यान है, यही जो बी ऑप्शन है सही होगा। ही टीचेज हिम पेशेंस एंड पीस, उन्होंने उसे सिखाया क्या, पेशेंस धैर्य रखना, और पीस किस तरह से शांत रहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से आप करते रहिए अपने मन को एकदम रिलैक्स करके। व्हाट डज द सर्कस रिप्रेजेंट टू राजा। भाई इस राजा के अकॉर्डिंग ये सर्कस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था भाई, उसके अकॉर्डिंग। ए प्लेस ऑफ ग्रोथ, ए प्रिजन, ए सेंचुरी और ए होम। आपको पता है वो प्रिजन समझता था, इतनी सी केज में उसे बंद कर दिया था वहाँ पे सर्कस में। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा थी और वो उसमें फिट नहीं हो पाता था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान रहा वो, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेलने पड़े। तो एक tariके से वो उसने ये जो सर्कस का जो एटमॉस्फेयर था उसको प्रिजन कह दिया था कि यार ये तो एक प्रिजन के समान है भाई। ठीक है। हाउ डज मास्टर कम्युनिकेट विद राजा। भाई जो मास्टर थे वो राजा के साथ, टाइगर के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। थ्रू साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल। विद एंगर, यूजिंग कमांड्स, विद फोर्स, नो। थ्रू साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल। आगे देखिए, हाउ डज द मास्टर व्यू हिज रिलेशनशिप विद राजा। भाई हाउ डज द मास्टर व्यू, भाई मास्टर के क्या व्यू थे, रिलेशनशिप किसके साथ, राजा, और जो मास्टर के क्या बॉन्डिंग थी। एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए, एज ए रिवेलरी, एज ए फ्रेंडशिप, एज ए बिजनेस डील, एज ए टीचर स्टूडेंट बॉन्ड, बिल्कुल यही था। क्योंकि वो उन राजा को गाइड कर रहे थे, समझा रहे थे, चीज़ें सिखा रहे थे, तो वो एक टीचर हो गए, और वो जो राजा था वो एज ए स्टूडेंट, मानते हो ना, वो समझ रहा था चीज़ों को, सीख रहा था उनसे। तो समझाने और समझने का काम वाली चीज़ हो रही है, तो वो टीचर हो गए, राजा स्टूडेंट हो गया। समझ गए। तो ए टीचर, एज ए टीचर स्टूडेंट बॉन्ड, इस प्रकार से हो जाएगा। what theme does राजा's स्टोरी एक्सप्लोर। भाई राजा की जो स्टोरी है वो कौन सी थीम निकाल के बताती है हमारे को। समझ रहे हो, ये जो पूरी स्टोरी है राजा की, किस प्रकार की थीम हमारे को बता रही है, एक्सप्रेस कर रही है। जस्टिस, वेल्थ एंड पावर, एडवेंचर, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड कैप्टिविटी, बिल्कुल द्वंद्व है किसके मध्य, नेचर, प्राकृतिक चीज़ों, और कैप्टिविटी जो एक तरीके से बंधुत्व है, एक तरीके से बांध लेना चीज़ों को। ठीक है, आगे देखिए, हाँ हो गया ये। आगे देखिए, हाउ डज राजा रिएक्ट टू द मास्टर्स कामनेस। भाई जो मास्टर की कामनेस थी, उनका जो जिस प्रकार से वो शांति प्रिय थे ना, तो राजा ने उनको देखकर वो किस प्रकार से उसको फील हुआ, उनकी ये ऐसी शांति देख के। ही बिकम्स फियरफुल, वो डर गया था। ही बिकम्स एग्रेसिव, गुस्सा आ गया था। ही फील्स इंटिमिडेटेड, क्यों, वो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में हो गया था, कंफ्यूज्ड वाला टाइप। ही बिकम्स काम हिमसेल्फ, वो भी उनको देख के क्या हो गया था, काम हो गया था, शांत हो गया था। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलिए, व्हाट मोटिवेट्स द कैप्टन टू कंट्रोल राजा। भाई क्या मोटिवेट करता था कैप्टन को राजा को कंट्रोल करने के लिए। आप सभी को ध्यान है, डरा के रखता था, टॉर्चर करता था, उसको परेशान करता था। तो ऑप्शन देख लीजिए, कंपैशन ना, फियर एंड डोमिनेंस, बिल्कुल डोमिनेंस, प्रभुत्व जमा के रखना, फ्रेंडशिप, लव, हो ही नहीं सकते तीन, तो यही होगा, फियर। ओके, विच थीम डज राजा ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट। भाई कौन सी थीम इनमें से राजा के ट्रांसफॉर्मेशन को, उसमें जो परिवर्तन आया वो रिफ्लेक्ट कर रही है। देखो, द पोटेंशियल फॉर चेंज, एग्रेशन लीड्स टू फ्रीडम, रिवेंज एंड जस्टिस, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ। देखो ये बी सी डी ये तो हो नहीं सकते, लेकिन हाँ पोटेंशियल फॉर चेंज,
किस प्रकार से चेंज हो सकता है किसी व्यक्ति में, वो चीज़ ज़रूर रिफ्लेक्ट करके आ रही है। ठीक है। विच लेसन डज ए टाइगर फॉर मालगुडी कन्वे अबाउट फ्रीडम। भाई ये जो नॉवल है ये क्या फ्रीडम के कौन सी मीनिंग कन्वे कर रहा है हमारे को, देख लीजिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं अपन। देखो, ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर पीस, बिल्कुल। फ्रीडम मीन्स कंट्रोल ओवर अदर्स, नो। फ्रीडम रिक्वायर्स स्ट्रेंथ, नो। आगे क्या है, फ्रीडम इज इम्पॉसिबल फॉर एनिमल्स, नो। तो बिल्कुल ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर पीस, आंतरिक शांति से ही क्या मिलती है, फ्रीडम मिलती है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। आपको पता है इस स्टोरी का नरेटर कौन है? द मास्टर, द टाइगर, द सर्कस मैनेजर और द प्रिस्ट। तो द नरेटर, ये लो, जो स्टोरी नरेट कर रहा है टाइगर ही है, और कौन है? What does the tiger name राजा symbolize in the story? भाई राजा का जो नाम है वो क्या सिम्बलाइज कर रहा है इस स्टोरी में? राजा मीनिंग समझ रहे हो? पावर एंड रॉयल्टी, बिल्कुल। फियर एंड डेंजर, ना। और फ्रीडम एंड रेबिलियन, और ह्यूमिलिटी एंड विजडम, ना। ये तो नहीं हो सकते। तो राजा नेम क्या सिम्बलाइज करता है जी? रॉयल्टी को भी और पावर को भी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। What does राजा's life change after meeting the master? भाई किस प्रकार का चेंज आ गया था राजा की लाइफ में जब वो पहली बार किससे मिला? किनसे मिला? मास्टर से मिला। He becomes more ferocious, वो और ज़्यादा भयानक हो गया था। He learns the value of spirituality, हाँ, आध्यात्मिकता की वैल्यूज जान गया था वो। He returns to the circus, ना। He loses his desire to hunt, ना। तो हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा, आंसर ज़्यादा अच्छा रहे इसका। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आपको ध्यान है वो जब स्पिरिचुअलिटी गेन कर ली थी उसने, तो वो हंट करना भी छोड़ दिया था, याद है ना, मास्टर के इन्फ्लुएंस के थ्रू। ठीक है, ओके। तो ही लर्न्स द वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये अच्छा उत्तर है इसका। आगे चलिए। What does the master represent in the story? भाई जो मास्टर हो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस स्टोरी में, बता दो भाई। द क्रुअल्टी ऑफ ह्यूमंस, स्पिरिचुअल विजडम एंड एनलाइटमेंट, और द कैपिटलिस्ट सिस्टम, और ट्रेडिशनल सुपरस्टिशन। सभी को ध्यान है, स्पिरिचुअल विजडम एंड एनलाइटमेंट। ठीक है, स्पिरिचुअल विजडम जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, ठीक है, उसको, और जो एक तरीके से आध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी उन्होंने इस नॉवल में राजा के थ्रू हमारे को बताई है। समझ गए आप कि किस प्रकार से एक, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल हो, स्पिरिचुअलिटी को कैसे गेन कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, समझ गए। आगे चलिए। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ए टाइगर फॉर मालगुडी? क्या सेंट्रल थीम है जी इसकी? देखिए, सर्वाइवल इन द जंगल, ह्यूमन क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल, और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, हाँ, और द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ना। ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति। ठीक है, खुद का रियलाइजेशन हो जाना कि हम किस प्रकार के हैं। ओके, और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। आगे चलिए। वो हेल्प्स राजा इन हिज स्पिरिचुअल जर्नी। भाई राजा जब स्पिरिचुअलिटी गेन कर रहा था तो उसकी हेल्प किसने करी? भाई सभी को ध्यान है, मास्टर ने करी थी। ओके। व्हाट डज द टाइगर्स लाइफ इन द सर्कस रिप्रेजेंट? टाइगर की जो लाइफ थी सर्कस में वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है जी? फ्रीडम, कैप्टिविटी एंड ह्यूमन क्रुएल्टी, बिल्कुल हाँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और जॉय एंड एंटरटेनमेंट। तो आप सभी को देना, कैप्टिविटी बंधुत्व है, एक तरीके से बांध के रख लिया था ना उसको जंजाल में, एक तरह से बैरियर्स, मानते हो ना। और उसकी फ्रीडम लॉस्ट हो गई थी, और ह्यूमन क्रुएल्टी, उसको बहुत ज़्यादा, जो ह्यूमंस थे मतलब वहाँ के जो लोग थे वो क्रुएल्टी, निर्दयता से व्यवहार कर रहे थे, उसको टॉर्चर कर रहे थे।
हु इज द कैप्टन इन द नॉवल, भाई इस नॉवल में कैप्टन कौन है भाई? द मास्टर डिसिपल, मास्टर का शिष्य, द सर्कस ओनर, हाँ द हंटर वो कैप्चर्स राजा, बिल्कुल ये भी ठीक है, और विलेजर, ठीक है, बी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है इसमें, ठीक है। बाकी उसी ने हंट करा था भाई, उसका शिकार करा था, और लेकिन वो हंटर नहीं था, एक वास्तव में देखा जाए तो वो हंटर नहीं था। आप सभी को ध्यान है, उसने चाहे राजा को पकड़ा हो, लेकिन उसने अपने बेनिफिट के लिए पकड़ा था राजा को, वो अपना सर्कस को बढ़ाना चाह रहा था, ग्रो करना चाह रहा था, हंटर नहीं था वास्तव में, वो शिकारी थोड़ी ना था, वो तो एक सर्कस का ओनर था ना, ठीक है। हालांकि उसने जो राजा को पकड़ा था, ठीक है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है, वो ज़्यादा राइट आंसर है। व्हाट इज द मास्टर्स रोल इन द राजाज लाइफ, ठीक है, तो मास्टर का क्या रोल था राजा की लाइफ में? ही ट्रेन्स राजा फॉर द सर्कस, ना, ही टीचेज राजा अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड पीस, बिल्कुल ये हो सकता है। ही हेल्प्स राजा एस्केप कैप्टिविटी, ही सेल्स राजा टू द अदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ना भाई बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू राजा आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड, भाई पकड़े जाने के बाद, ठीक है, उसकी क्या स्थिति हुई राजा की, क्या हुआ उसके साथ? ही इज रिलीज्ड इनटू अनदर फॉरेस्ट, किसी दूसरे फॉरेस्ट में छोड़ दिया गया उसको। ही इज ट्रेन्ड फॉर द सर्कस, हाँ। ही इज टेकन टू ए जू, नो। ही इज किल्ड बाय हंटर्स, हाँ। ही इज ट्रेन्ड फॉर द सर्कस, वो सर्कस के लिए उसको ट्रेन करा जाने लग गया भाई। व्हाई डज राजा किल द कैप्टन, भाई व्हाई डज राजा किल द कैप्टन, राजा ने कैप्टन को क्यों किल कर दिया, क्यों मार दिया था बताओ? कैप्टन फीड्स हिम स्टेल मीट, और कैप्टन बीट्स राजा क्रूअली, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। राजा इज अफ्रेड ऑफ कैप्टन, और राजा वांट्स टू एस्केप दी सर्कस, राजा चाहता तो था देखो इस सर्कस से एस्केप हो जाना, भाग जाना, लेकिन भाई मारा किस लिए था कैप्टन को? आप याद करो, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। जब वो फिल्म बना रहे थे ना उसके साथ, तो उसको विप से मार रहा था, बार बार उसको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहा था, उसको टॉर्चर कर रहा था, तो उसको गुस्सा आ गया एंड में, तब उसने, क्योंकि वो राजा के साथ क्रूअली व्यवहार करता, निर्दयता से, इसलिए फिर राजा ने उसको मार दिया था। कैप्टन बीट्स राजा क्रूअली, ठीक है, कैप्टन ने राजा को क्रूअल, मतलब जो क्रूअल्टी से, निर्दयता से मार रहा था, इस वजह से राजा ने उसको किल कर दिया। Why does the tiger view humans initially, भाई जब टाइगर ने इनिशियली स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब इनको देखा था ना ह्यूमंस को, तो उसका क्या व्यू था? एज फ्रेंड, एज क्रूअल एंड रूथलेस क्रिएचर्स, हाँ, एज हार्मलेस बीइंग्स, एज सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट, क्रूअल एंड रूथलेस क्रिएचर्स। व्हाट डज द सर्कस रिप्रेजेंट इन द नॉवल, भाई जो सर्कस है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस नॉवल में? देखो, ए प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, ह्यूमन क्रूअल्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल। ए सेफ हेवन फॉर राजा, ए प्लेस ऑफ फ्रीडम, ना, बी ऑप्शन इज राइट। ह्यूमन क्रूअल्टी, इंसानों की निर्दयता, और एक्सप्लॉयटेशन, किस तरीके से बुरे व्यवहार, वंचित रखा जाना वगैरह वगैरह, इनके साथ परेशानी करना, टॉर्चर करना वगैरह वगैरह सारी चीज़, ठीक है, ये सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाउ डज राजा डिस्क्राइब हिज डेज इन द सर्कस, जो राजा है वो अपने को जब अपनी स्टोरी बता रहा है भाई अपने को, रीडर्स को, तो उसने अपने सर्कस में जो डेज बिताए ना, उसको किस प्रकार से व्यक्त करा, वो किस प्रकार के डेज थे उसके लिए? जॉयफुल एंड एंटरटेनिंग नहीं, पेनफुल एंड ह्यूमिलेटिंग, बिल्कुल, एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग नहीं, बोरिंग एंड अनइवेंटफुल। आप सभी को ध्यान है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थे, वो दर्द भरे थे, और ह्यूमिलेटिंग, अपमानित दिन थे वो, बहुत ज़्यादा उसका अपमान किया जा रहा था, उसकी पावर की कोई वैल्यू नहीं की जा रही थी, उसको बहुत ज़्यादा दर्द पेन दिए जा रहे थे, टॉर्चर किया जा रहा था, ठीक है। आगे चलिए, देखिए 51 क्या है? व्हाट डज राजा कंसिडर द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, राजा अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट किस चीज़ को मानता है भाई? देखो, हिज कैप्चर बाय ह्यूमंस, हिज एस्केप फ्रॉम द सर्कस, हिज मीटिंग विद द मास्टर, हिज अटैक ऑन कैप्टन, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट क्या था? उसका मिलना, किससे? मास्टर से मिलना, तो ये राजा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ओके, आगे चलिए, देखो आगे है, व्हाट एडवाइस डज द मास्टर गिव टू राजा, ओके, व्हाट एडवाइस डज द मास्टर गिव टू राजा टू एम्ब्रेस, देखो क्या एडवाइस दी थी मास्टर ने राजा को
टू एम्ब्रेस एंगर एंड एग्रेशन, भाई जो ये जो एंगर जो गुस्सा है, एग्रेशन है, इसको और ज़्यादा बढ़ाओ। टू एक्सेप्ट लाइफ्स चैलेंजेस पीसफुली, टू रिटर्न टू दिस फॉरेस्ट, टू सीक रिवेंज ऑन कैप्टन। बिल्कुल ये चीज़ सिखाई थी कि टू एक्सेप्ट लाइफ्स चैलेंजेस पीसफुली, शांतिपूर्वक जो जीवन के जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है। हाउ डज कैप्टन ट्रीट राजा इन दी सर्कस, हाउ डज कैप्टन ट्रीट राजा इन दी सर्कस, भाई जो कैप्टन था उसने टाइगर जो अपने राजा है उसको किस प्रकार से ट्रीट करा सर्कस में, विद लव एंड केयर, बिल्कुल नहीं, विद क्रूअल्टी एंड वायलेंस, हाँ, एज ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली, एज ए हार्मलेस पेट, बिल्कुल नहीं, आपको ध्यान है, विद क्रूअल्टी एंड वायलेंस, क्रूअल्टी निर्दयता से और वायलेंस मारपीट के साथ, ठीक है। आगे चलिए जी, होप करता हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे एमसीक्यूज और समझ में भी आ रहे होंगे और आप खुद भी आंसर कर पा रहे होंगे इन सारी चीज़ों का, ठीक है। मैंने आपको नॉवल डिटेल पढ़ा ही रखा है जी, देख लीजिएगा। ओके, डिटेल स्टोरी बता रखी है, वरना छोटी मोटी समरी तो 10-15 मिनट में हो जाती है। मैंने आपको पूरे नॉवल को एकदम ईजी लैंग्वेज में, बहुत जैसे अपन बातचीत करते हैं ना उसी हिसाब से पढ़ा रखा है वो, ठीक है। देखिए, व्हाट डज द मास्टर टीच राजा अबाउट एंगर, भाई जो मास्टर थे उन्होंने राजा को एंगर के बारे में क्या सिखाया। देखो, इट इज़ ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड बी यूज्ड फॉर सर्वाइवल, इट शुड बी कंट्रोल्ड फ्रॉम इनर पीस, हाँ, इट शुड बी डायरेक्टेड एट एनिमीज, नो, इट शुड बी कंट्रोल्ड, कि एंगर है वो कंट्रोल हो सकती है, वो किससे, इनर पीस, हमारे अंदर की शांति से, ठीक है। ओके, आगे चलिए। What is the ultimate message of the novel, भाई इस नॉवल का अल्टीमेट मैसेज क्या है एक तरीके से देखा जाए तो, द नीड ऑफ एनिमल कंजर्वेशन और द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड एनलाइटमेंट और द विक्ट्री ऑफ एनिमल्स ओवर ह्यूमंस, द जॉय ऑफ लाइफ इन द वाइल्ड, ना, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड एनलाइटमेंट। वाई डज राजा फील एट पीस विद द मास्टर, भाई राजा मास्टर के साथ पीसफुल, किस पर शांतिप्रद कैसा फील हो रहा था उसको, क्यों हो रहा था भाई, देखो, द मास्टर अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट हिम, बिल्कुल, द मास्टर कीप्स हिम सेफ फ्रॉम ह्यूमंस, ये भी ठीक है, द मास्टर फीड्स हिम वेल, द मास्टर अलाउ हिम टू रिटर्न टू द वाइल्ड, ना, इसका देखो एक्यूरेट, अगर हम अच्छा आंसर देखें तो इसका अच्छा आंसर है द मास्टर अंडरस्टैंड्स एंड रिस्पेक्ट हिम, ठीक है। और अगर बोथ ए एंड बी हो जाता तो वो ऑप्शन सी सही कर देते, क्यों, मतलब बोथ ए एंड बी, अगर ये ऑप्शन भी होता तो ये दोनों चीज़ सही, बाकी अगर ज़्यादा एक्यूरेट देखें तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। जब भी आपको इस प्रकार के एमसीक्यूज मिले तो आप ज़्यादा जो उचित लगता कि हाँ यार ये चीज़ ज़्यादा ये चीज़ भी है लेकिन ये जो चीज़ है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये चीज़ ज़्यादा निखर कर आती है, समझ रहे हो, तो उसको चूज करिएगा। वाई डज राजाज रिफ्यूजल टू किल सिम्बलाइज, भाई राजा ने जब किल करना जो मना कर दिया था, एक तरीके से रिफ्यूज करने लग गया था हंटिंग को, तो ये क्या सिम्बलाइज करता है भाई, हिज फिजिकल वीकनेस, वो कमज़ोर हो गया था, ये रिप्रेजेंट करता है, या फिर हिज लॉस ऑफ इंस्टिंक्ट्स, हिज स्पिरिचुअल ग्रोथ, हिज फियर ऑफ ह्यूमंस, वो भाई वो मना करने लग गया था कि भाई मैं अब हंट नहीं करूँगा, मैं किल नहीं करूँगा, क्यों, उसने स्पिरिचुअलिटी गेन कर ली थी अपने अंदर, वो स्पिरिचुअल बनता जा रहा था, तो हिज स्पिरिचुअल ग्रोथ, मास्टर के इन्फ्लुएंस में वो क्या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनता जा रहा था धीरे धीरे, ठीक है। What does the master believe about animals and spirituality, भाई मास्टर का क्या ओपिनियन था, क्या व्यू था, किसको लेकर, स्पिरिचुअलिटी को, अबाउट एनिमल्स की स्पिरिचुअलिटी को लेकर, ठीक है, आध्यात्मिकता। देखो, एनिमल्स कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड स्पिरिचुअलिटी, की ये जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी समझ ही नहीं सकते कभी। एनिमल्स आर इंस्टिंक्ट ड्राइवन एंड कैन नॉट चेंज, भाई वो एक ही प्रजाति से आते रहे हैं तो एक ही उसके होते हैं, तो ये कभी बदलेंगे नहीं, ये चीज़ थोड़ी ना बताती है। एनिमल कैन अचीव स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट लाइक ह्यूमंस, हाँ बिल्कुल, ये चीज़ टाइगर को समझाई थी ना उसमें कि भाई जो एनिमल्स होते हैं वो भी
सिमिलर होते हैं ह्यूमंस की तरह, वो भी जो स्पिरिचुअलिटी होती है या फिर और इमोशंस होते हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज राइट, एनिमल्स आर सुपीरियर टू ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी ना। व्हाट वाज राजास ओरिजिनल हैबिटेट बिफोर बीइंग कैप्चर्ड? पकड़े जाने से पहले जो राजा का जो ओरिजिनल जो निवास था ना वो कहाँ पे था भाई? आप सभी को पता है मेम्पी फॉरेस्ट में रहा करता था राजा। What is the name of the circus where राजा performs? आप सभी को ध्यान है, ग्रैंड मालगुडी सर्कस। What is the master real identity? मास्टर देखा जाए तो उसकी रियल आइडेंटिटी क्या थी? देखो, ए सर्कस ट्रेनर, ए स्पिरिचुअल गुरु, ए रिटायर्ड टीचर, ए फॉरेस्ट ऑफिसर, ए स्पिरिचुअल गुरु। आगे चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द नोवेल? क्या है इसकी प्राइमरी थीम? देखा जाए एंटरटेनमेंट, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एनिमल राइट्स और सर्कस लाइफ, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट स्किल्स डज राजा लर्न इन द सर्कस? भाई राजा सर्कस में कौन कौन सी स्किल सीख रहा था भाई? जंपिंग थ्रू हुप्स और डांसिंग और बैलेंसिंग एक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव। How does Raja's language abilities develop? Through circus training, through भाई जो राजा की जो लैंग्वेज एबिलिटीज थी वो किस प्रकार से बदलने लग गई भाई? थ्रू सर्कस ट्रेनिंग, थ्रू द मास्टर इन्फ्लुएंस, नेचुरल डेवलपमेंट, नॉट एक्सप्लेन्ड इन द नॉवल। तो आप सभी को ध्यान है, मास्टर के इन्फ्लुएंस से, मास्टर के साथ से वो उसकी लैंग्वेज एबिलिटीज भी बदलने लग गई थी। ओके, व्हाट चेंज राजा एग्रेसिव नेचर? वॉट चेंज राजाज एग्रेसिव नेचर? भाई किस चीज़ ने राजा का जो एग्रेसिव नेचर था ना, गुस्सैल स्वभाव था, किसने बदल दिया था भाई? सर्कस ट्रेनिंग, द मास्टर इन्फ्लुएंस, एज और जू लाइफ, मास्टर इन्फ्लुएंस, मास्टर के साथ रह के। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मदन द फिल्म मेकर? आप सभी को ध्यान है, मधुसूदन, मधुसूदन। ओके, व्हाट फाइनली स्टॉप्स अल्फोंसे फ्रॉम शूटिंग द टाइगर? भाई अल्फोंसे को क्या स्टॉप, फाइनली अल्फोंसे जब स्टॉप हो गया था, मैंने स्टोरी में बताया था ना आपको, तो वो क्यों रुक गया था टाइगर को मारने से? द टाइगर ईट्स हिम, ही गेट्स ड्रंक एंड फॉल asleep, ही स्लिप्स ऑफ द लैडर और द मास्टर ब्रेक्स हिज गन। आप सभी को जाना, उसने थोड़ी सी शराब पी ली थी और फिर वो सो गया था एक तरीके से। व्हाट एनिमल इज राजा एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज बॉल ऑफ मिल्क विद? भाई किसके साथ उसको, वो जब वो आया था ना टाइगर गोट एपिसोड हमने पढ़ा था, जिसमें वो टाइगर को एक गोट के साथ एक ही बॉल में दूध पीना था, वो जो सीन था ना उसकी बात हो रही है। तो कौन था वो एनिमल, आपको ध्यान है? ए हॉर्स, ए गोट, हाँ ए गोट, ठीक है, ए गोट। आगे चलिए, क्वेश्चन है व्हाट टू आइटम्स आर यूज्ड बाय द कैप्टन टू टेम हिज वाइल्ड एनिमल्स? भाई कैप्टन द्वारा कौन से दो आइटम्स का यूज़ किया जाता था? टेम, नियंत्रित करना एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए, टेम करने के लिए जो कैप्टन था वो कौन सी दो वस्तुओं का यूज़ करता था? आपको मैंने बताया था, ए व्हिप एंड चेयर हमेशा रखता, ठीक है। आगे देखिए, वो इज़ द वुमेन वो केम टू विजिट द मास्टर? कौन थी वो वुमेन जो एंड में नॉवल का जब एंड हो रहा था तब आई थी इनसे, मास्टर से मिलने? बताओ। ए सेव टाइगर कमिटी मेंबर, रीता हिज वाइफ और अल्फोंसे नाइस। आप सभी को ध्यान है, जो मास्टर की वाइफ थी ना वो आई थी, मैंने स्टोरी में भी बताया था आपको। व्हेन राजा अटैक्स कैप्टन वेयर डज ही लैंड हिज फर्स्ट ब्लो? भाई जब राजा ने कैप्टन को पे अटैक किया था ना, तो सबसे पहले कहाँ पे अटैक किया था? ऑन हिज आर्म, ऑन हिज चिन, और क्या है, अगेंस्ट हिज बैक, इन हिज स्टमक, ऑन हिज आर्म, बाजू पर, ठीक है। आगे चलिए, व्हाट टू वर्ड्स डज द मास्टर टेल पीपल नॉट टू यूज अबाउट टाइगर? भाई कौन से दो वर्ड्स थे जो टाइगर्स को लेकर जो मास्टर थे उनको पसंद नहीं थे, कि उनको ये दो चीज़ें मत कहा करो? वो अल्फोंसे को भी समझा रहे थे कि भाई ये चीज़ मत बोलिए, एक बीस्ट नहीं है, याद आ रहा है आपको? सेवेज एंड स्वाइन, क्रिएचर एंड क्रिएटर, और बीस्ट एंड ब्रूट, मॉन्स्टर एंड मिस्चीफ मेकर। तो आप सभी को ध्यान है, बीस्ट एंड ब्रूट,
ये दोनों जो वर्ड हैं वाइल्ड एनिमल्स को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। बीस्ट जंगली जानवर, ओके। ये पसंद नहीं थे मास्टर को। देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन वेयर राजा लिव्स, भाई कौन सा एरिया था जहाँ पे राजा रहा करता था, कौन सा निवास था। और देखो मैम्पी रेंज, बिल्कुल। आगे चलिए, द कैप्टन्स वाइफ रीता प्लेज व्हाट रोल इन दी सर्कस, जो कैप्टन की वाइफ थी वो क्या रोल निभाती थी भाई सर्कस में। आप सभी को ध्यान है वो एक ट्रैपीज शो करवाती थी, ठीक है। तो ट्रैपीज आर्टिस्ट थी वो, ओके। आगे चलिए, व्हाट गेस्चर डज द जू कीपर मेक दैट लेट्स राजा नो ही इज ए फ्रेंड, भाई जब वो मास्टर ने एंड में एक जू कीपर को बुलाया था ना कि भाई आके राजा को लेके चले जाओ, तो राजा को वो बहुत अच्छे स्वभाव का लग रहा था। तो राजा ने उसको ना तो अटैक किया, ना उस पर कुछ कहा या कुछ भी, कोई भी मूवमेंट नहीं करा। तो वो उसको फैमिलियर कैसे लगा कि ये अपना ही आदमी है, ऐसी भाषा में समझ लो। ही स्ट्रोक हिज हेड, ही ट्राइज टू राइड हिम, ही शेक हिज पाव, ही बोज टू हिम। आपको ध्यान है उसने थोड़ा सा सर, जो अपना राजा था ना उसका थोड़ा सा सर पे हाथ फेरा था, इसलिए तो उसको लगा कि ये मेरा फ्रेंड है एक तरीके से, ये गलत आदमी नहीं है, कैप्टन जैसा नहीं है, और मेरे मास्टर अगर इसके साथ भेज रहे हैं तो ये अच्छा आदमी है, ठीक है, मेरे साथ गलत नहीं करेगा, ठीक है। व्हाट डज राजा इमेजिन गॉड मस्ट लुक लाइक, भाई राजा क्या इमेजिन करता था कि जो गॉड है वो किस प्रकार के होंगे। देखो, एन ओल्ड बियर्डेड मैन, ए जाइंट टाइगर, और द होल यूनिवर्स द मास्टर। भाई देखो स्टार्टिंग में तो वो ऐसे समझता था कि भाई एक शायद क्या पता जो ये जो मतलब कि जो भगवान है वो शायद एक बहुत बड़े टाइगर, मतलब इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो बड़ा वो समझा जाता था कि कोई बड़े टाइगर होंगे वो भगवान होंगे। लेकिन बाद में जो वो मास्टर के इन्फ्लुएंस में आया ना तो इसको लगने लग गया कि वास्तव में जो भगवान होते, क्योंकि मास्टर उसको भगवान की चीज़ें बताया करते थे ना कि भगवान ऐसे होते हैं, सृष्टि के संचालक भगवान है, ये पूरा यूनिवर्स, ये क्रिएटिव थिंग्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, इट इज़ मेड बाय गॉड, ये सारी चीज़ें भगवान द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो जो राजा था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था मास्टर से, तो उसको लगने लग गया था कि जो मास्टर है वही वास्तव में क्या है रियल गॉड है, इस प्रकार के लगते होंगे भगवान, ठीक है। व्हाट आइटम डज अल्फोंसे डिमांड बी ब्रॉट टू हिम एट स्कूल, भाई जब वो टाइगर को शूट करने के लिए जा रहा था तो उसने कौन सी एक चीज़ की डिमांड करी थी। आप सभी को जाने, एक सीडी की डिमांड करके एक सीडी ला के दो मेरे को। फिर दो बच्चे गए थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता कि दो बच्चे गए, फिर कौन थे वो दो बच्चे, कहाँ, क्या नाम, रामू एंड शेखर, याद है आपको। कहाँ से, अगर कि स्कूल के पीछे थोड़े से एरिया में कबीर लेन करके गली थी, वहाँ से लेकर आए थे, ठीक है। दो चीज़ बता दी है मैंने आपको, और रॉक एंड एक्स ए लैडर, बिल्कुल। एक सीडी की वो करी थी मांग कि भाई एक सीडी ला के दो मेरे को। फिर वो रूफ जो प्रिंसिपल रूम का जो रूफ था उसके ऊपर से देखेगा कि कहाँ पर है टाइगर। व्हाट रोल डज द सर्कस प्ले इन द नॉवल, ये शायद वापस आ गया है क्वेश्चन। इट रिप्रेजेंट ह्यूमन, इट सिंबलाइज ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स, बिल्कुल। आगे चलिए, हाउ डज राजा डिस्क्राइब हिज लाइफ आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्कस, राजा ने अपनी लाइफ किस प्रकार से डिस्क्राइब करी कि जब उसने सर्कस ज्वाइन कर लिया था। तो आप सभी को ध्यान है, ए लाइफ ऑफ फ्रीडम, ए लाइफ ऑफ स्लेवरी एंड ह्यूमिलिएशन, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड फन, और क्या है, फुल ऑफ चैलेंजेस एंड रिवार्ड्स, बिल्कुल नहीं। ए लाइफ ऑफ स्लेवरी, एक जीवन गुलाम प्रकार, एक गुलाम बन गया था वो, स्लेवरी गुलाम तरीके से, ठीक है। एंड ह्यूमिलिएशन, अपमान, उसकी लाइफ एक तरीके से गुलाम सी हो गई थी कि भाई मैं गुलामी कर रहा हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, ह्यूमिलिएशन, अपमान हो रहा है मेरा, ठीक है, सर्कस में। आगे चलिए, दो क्वेश्चन और है। हाउ डज द नॉवल पोर्ट्रेज ह्यूमन्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, भाई इस नॉवल में इस चित्रित किया है, किस प्रकार से चित्रित किया कि क्या ह्यूमन्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, कि किस प्रकार से जो ह्यूमन्स हैं वो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। देखो, सिंपैथेटिक एंड केयरिंग, क्रूअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव, बैलेंस्ड एंड हार्मोनियस, और न्यूट्रल और इनडिफरेंट। आप सभी को ध्यान है, इसमें ह्यूमन्स को क्रूअल और एक्सप्लॉयटेटिव बताया गया है कि इस प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार से जो जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनके साथ व्यवहार किया जाता है।
लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज डेवलप बिटवीन राजा एंड द कैप्टन। किस प्रकार का बॉन्ड बन गया था राजा का कैप्टन के साथ, ठीक है, कैप्टन के साथ बॉन्ड बन गया था। किस प्रकार का, एक तरीके से हम कहें किस प्रकार का बॉन्ड था उन दोनों का, किस प्रकार का एक तरीके से रिश्ता था। तो ए बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, ए बॉन्ड ऑफ फियर एंड डोमिनेंस, ए फ्रेंडली बॉन्ड, ए बॉन्ड ऑफ इक्वलिटी। आप सभी को ध्यान है, ए बॉन्ड ऑफ फियर एंड डोमिनेंस, फियर डर का और डोमिनेंस प्रभुत्व का, ठीक है जी। तो ये आपके 80 MCQs मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूंगा, देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट MCQs हैं आपके पास, आपके ये हो जाएंगे। और आप मेरा जो नॉवल पढ़ाया हुआ है ना, प्लीज़ उसको अच्छे से सुन लीजिएगा। वो बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें बताई है मैंने आपको उसमें, उससे आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से हमने आज कर लिया है हमारे जो टाइगर फॉर मालगुडी जो नॉवल है उसके MCQs, 80 MCQs आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी स्टोरी देख लीजिएगा, जिस हिसाब से स्टोरी आपको मैंने कन्वे करी है। एंड आपको जो क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं ना मैंने, उसमें भी काफ़ी चीज़ें, उनको ध्यानपूर्वक करोगे ना आप, तो आपके माइंड में चीज़ें बैठी रहेंगी, ठीक है। तो आपके कुछ वर्डिंग्स, कुछ जो स्टोरीज जो नॉवल में डेवलप हुई, जो बातें आई, वो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू भी आपको समझ में आएंगी। तो अब आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, आपको नॉवल का जो समरी है, जो डिटेल्ड समरी पढ़ाई है मैंने, वो जो क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं वो, और MCQs, ठीक है। ओके, और जो R.K. नारायण जी, जैसे अबाउट दी ऑथर में से बाय चांस 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने आपको R.K. नारायण जी का अबाउट दी ऑथर भी करवाया था डिटेल समरी में, याद है ना आपको, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था। तो थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना, बाकी स्टोरी में से ही चांसेस हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 80 MCQs हो जाएंगे। तो काफ़ी बच्चे बहुत दिनों से कहें सर टाइगर फॉर मालगुडी के MCQ, तो लीजिए आपके टाइगर फॉर मालगुडी के MCQs भी मैंने कंप्लीट आपको करवा दिए हैं, ठीक है। बस आप स्टोरी अच्छे से तैयार करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से तैयार करेंगे, ये चीज़ अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। अच्छे से तैयारी करोगे ना, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपके अंदर। तो आपको चीज़ें आएंगी, खुद से आएंगी। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शंस देखोगे, आप खुद पता चलेगा आपको कि हाँ यार ये ऑप्शन है इसका, तो ठीक है। तो ये आपकी इससे तैयारी से ही हो पाएगा। अब आपको अच्छे से तैयारी करें, आपका कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। अब आप है ना ज़्यादा ध्यान ना दीजिए और सब चीज़ों में। मैं तो आपको देखो पर्सनली हर एक चीज़ समझाता आ रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको लास्ट स्ट्रेटेजी बताई है 40 डेज़ के लिए, उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। जो मैंने जो पॉइंट्स बताए उनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप, कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना अब, ठीक है। तो सारी चीज़ों को ध्यान, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। मन को शांत रखो, अच्छे से हल्का रखो और अपनी पढ़ाई करते रहो। बस डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लोड लेने की, स्ट्रेस लेने की कि भाई इतना सब है कैसे होगा, कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्लेलिस्ट अच्छे से प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से मैंने आपको पूरा सिलेबस अच्छे से करवा रखा है, ठीक है। सब कुछ अच्छे से करवा रखा है। प्लीज़ आप लेक्चर्स देखिए, आपको स्टोरी भी समझ आ जाएगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करवा रखे हैं, पोएम्स भी लाइन बाय लाइन समझा, लिटरेरी टर्म्स जो आपके 6 मार्क्स की आती है वो अच्छे से करवा रखे हैं। सब मैटर है आपके पास, ठीक है, सब मैटर है आपके पास। अब आपको ज़्यादा कुछ इस तरीके से बोलने की, कहने की, या फिर और तरीके से सारे टाइम परेशान रहने की, या फिर कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस अपनी पढ़ाई करते रहो, बस अब लेक्चर्स देखा करो, डिटेल समरी देखा करो, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उनको ध्यान में रखा करो, उनको ज़्यादा ध्यानपूर्वक करा करो। बस मैं तो यही कहूँगा आपको, ठीक है। तो होप करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चल रहे होंगे, किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर रहे होंगे। प्लीज़ ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कीजिएगा, धोखा आप खुद को देंगे। अगर आप घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। धोखा हम खुद को देते हैं, इसलिए प्लीज़ पढ़ाई अच्छे से कीजिए, दिल लगा के कीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे,
ठीक है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से जारी रखिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आस्क करना हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी आपके मन में विचार आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पर हम कनेक्टेड रहते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ वगैरह वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। बाकी हम कनेक्टेड भी रहते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है। आप देखेंगे वहाँ पे प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको डिस्कशन वाला सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर आप डिस्कस भी कर सकेंगे। ठीक है, एक तरीके से। तो जो भी कोई भी आपके मन में कोई विचार हो, कोई भी आपको बात करनी हो, कुछ भी आपके मन में हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, लेक्चर्स आप लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे आस्क कर लीजिएगा। ओके, तो मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।